एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे खत्म करने में। तेरी जितनी सांसें बची हैं वो हमारी तरफ से खैरात है तेरे लिए। जब चाहे इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार सकते हैं। विक्रम अभी मुस्कुरा रहा था। इधर तुम्हारी गोली चलेगी, उधर उनकी। मुझे तो मरना ही है, पर बचोगे तुम भी नहीं। बिग बॉस से मिलना है ना, चल अंदर। उसे यहीं बुलाओ, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है। मेरी टीम की लीडर ने अंदर जाने से मना किया है। कौन है तेरा लीडर? सामने यही सड़क दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ रही थी। उनके पास छोटे छोटे गांव थे। दोनों रास्तों के किनारे कुछ दुकानें और फल सब्जियों के ठेले थे, जिनके आसपास लोगों की चहल पहल थी। ऐसी जगह से गाड़ी भगा ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसके पीछे आते गुंडे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि उनकी गाड़ी के लपेटे में कोई इंसान आ रहा है या दुकान, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यही दो रास्ते थे। विक्रम ने अपनी कार के हॉर्न पर हाथ रख दिया और तेजी से हॉर्न बजाता हुआ एक सड़क की तरफ बढ़ता गया। लोग मुड़कर उसे देखने लगे, कुछ उस पर चिल्लाने भी लगे, लेकिन हॉर्न की वजह से सभी लोग रास्ते से हट गए। फिर भी रास्ता सकरा होने की वजह से विक्रम की कार ने टमाटर के ठेले को टक्कर मारी, जिससे सारे टमाटर जमीन पर बिखर गए। लेकिन उसके पीछे आती कारों ने एक नहीं बल्कि कई दुकानें तहस नहस कर दी। विक्रम को दुख हुआ, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि किसी की जान नहीं गई। कुछ दूर पहुंचने के बाद गांव खत्म हो गया और फिर से खाली सड़क फलों के बाग के बीच से गुजर रही थी। विक्रम ने शीशे में देखकर पीछे की कार की दूरी का अंदाजा लगाया। बिना मुड़े उसने एक हाथ कंधे पर रखा और कांच के टूटने से खाली हुई जगह से पीछा करती हुई कार के पहिए पर गोली दाग दी। निशाना सही लगा। स्पीड के कारण गोली लगते ही कार सड़क से फिसलकर कई बार पलटती हुई घाटी में जा गिरी और चकनाचूर हो गई। विक्रम को अंदाजा था कि अब पीछे से हमला होगा, इसलिए उसने गाड़ी को तेजी से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए चलाना शुरू कर दिया। गुंडों की गोलियां लगातार उसकी ओर बरस रही थी। विक्रम जानता था कि ऐसी हालत में बचना उसकी बहादुरी से ज्यादा उसकी किस्मत थी, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे वो नहीं बैठ सकता था। किसी भी तरह उसे अपने पीछे आते गाड़ियों से छुटकारा पाना था। तभी विक्रम ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक मोड़ था और अंदर की तरफ शायद कुछ काम चल रहा था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मोड़ से पहले की इमारत के ऊपर उसे एक बड़ी क्रेन का हिस्सा नजर आ रहा था। विक्रम ने गाड़ी को मोड़ की तरफ ले जाना शुरू किया। उसके पीछे वाली गाड़ियां भी सड़क के इस तरफ होने लगी। जैसे ही विक्रम मोड़ के नजदीक पहुंचा, उसने गाड़ी को अंदर की तरफ घुमाया, लेकिन मुड़ने की बजाय तेजी से वापस सीधा करके आगे को निकल गया। उसके पीछे वाली गाड़ी खुद को संभाल नहीं पाई और स्पीड के साथ अंदर की तरफ मुड़ी। मुड़ते ही सामने खड़ी क्रेन से गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। विक्रम ने चैन की सांस ली। अब उसे सिर्फ एक कार से पीछा छुड़ाना था, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखने पर उसे फिर से दो कारें नजर आई। ये नई कार गुंडों की बाकी कारों की तरह काले रंग की नहीं बल्कि सफेद थी। विक्रम ने फिर से उस पर नजर डाली तो ड्राइवर की सीट पर मनीष को बैठे देखा। वो समझ गया कि उसकी टीम भी पीछे है। उन्हें बचाने के लिए गुंडों को मारना और भी जरूरी हो गया था। सामने की सड़क अब शहर से बाहर की तरफ जा रही थी, जहां छोटी बड़ी पहाड़ियां थी। गोल घुमावदार रास्तों की विक्रम को आदत थी, लेकिन यहाँ पहाड़ी से नीचे वादियां नहीं बल्कि समुद्र था। तेजी से घुमाते हुए विक्रम अपनी कार को पहाड़ी के ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। उसे नहीं पता था वहां बचने का कोई रास्ता था या नहीं, लेकिन आगे जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। उसे पहाड़ी पर चढ़ता देख मनीष जोर से चिल्लाया, ये विक्रम कहाँ जा रहा है? पहाड़ी के ऊपर कुछ नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है। करिश्मा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, स्पीड बढ़ाओ। थोड़ा आगे होते हुए उसने आधे शरीर को खिड़की से बाहर निकालकर गुंडों की कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तेज रफ्तार और घुमावदार रास्तों की वजह से सामने वाली कार को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतने में विक्रम पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां सपाट मैदान था। तभी पीछे से गुंडों की कार के तेजी से मुड़ने की आवाज आई। विक्रम के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। अपनी कार को रिवर्स करके वो सड़क की तरफ मुड़ गया। जैसे ही काली कार मैदान में पहुंची, विक्रम ने पूरी स्पीड के साथ उनकी तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। तेज आवाज के साथ विक्रम उनसे टकराया और घसीटते हुए कार को पहाड़ी के किनारे की तरफ ले आया। दोनों कारें एक साथ पहाड़ी से नीचे लुढ़क गईं। गिरने से पहले गुंडों के चेहरे पर दहशत थी, लेकिन विक्रम के होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। ये क्या किया विक्रम ने? गुंडों को खत्म करने के लिए उसने अपनी बलि चढ़ा दी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।